नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में कल और उससे पहले पार्ट नंबर 8 किस्से कहावतों की दुनिया के 2 किस्से पढ़े थे और फिर हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं, तो आइए पेज नंबर 40 से आगे करना शुरू करें। सबसे पहले है बातचीत के लिए। ये सिर्फ बातचीत के लिए, आपको इसको लिखना नहीं है। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम किया हो। क्या से कोई काम किया हो, उसके बारे में आपने बताना है। फिर भोज क्या होता है? क्या आपने कभी भोज खाया पर गए हैं आप? भोज क्या होता है? जहाँ पर सारे गांव को खाना खिलाया जाता है, उसको भोज कहते हैं। आप कभी गए हैं तो आपने बताना है कि गए हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं गए तो नहीं। यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? हाथ के द्वारा हिलाकर हाथ को, है ना। सांप और शेर के अगर मुंह की दहाड़ के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाता है आपकी बात। महल और गांव शब्द सुनते ही उनसे जुड़ी जो चीज़ें आपके मन में आती हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। 2 तालिका दी हुई है। महल एक साइड पे लिखा है, दूसरी तरफ गांव। महल में क्या है? सिंहासन के बारे में हमें पता चलता है। राजा, खजाना, सिपाही, कोतवाल। ठीक है, ये चीज़ें सब जो है हमें महल में से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है गांव में किसान होते हैं, हल होता है, पशु, खेत, कुआं, ये सब गांव में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप इससे अन्य भी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आप देखते हो। या महल के बारे में आपको जिस कोई चीज़ आपको पता चल रही है, एक्स्ट्रा पता चल रही है, तो वो लिख भी सकते हैं आप। इसी तरह से आप गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए कामों में से जो काम आपके लिए टेढ़ी खीर है उन्हें सही पर का निशान लगाइए। यानी कि टेढ़ी खीर मुश्किल काम है, जो आपको नहीं आता, जो आपको मुश्किल लगता है। एक साइड पे काम दिया हुआ है, दूसरी तरफ टेढ़ी खीर दिया हुआ है। सही या गलत का निशान लगाना है। परीक्षा देना आपको सही लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? आपने यहाँ इस बच्चे ने तो गलत लिखा हुआ है कि अच्छा नहीं लगता, टेढ़ी खीर नहीं है इसके लिए। अच्छा लगता है यानी कि टेढ़ी खीर नहीं है, मुश्किल काम नहीं है इसके लिए। पेड़ पर चढ़ना इसके लिए मुश्किल काम है, सही का निशान। 2 घंटे लगातार पढ़ना है इसके लिए सही, मुश्किल लगता है। पतंग उड़ाना इसे मुश्किल लगता है। बटन टांगना इसे मुश्किल लगता है। ऊन का गोला बनाना इसे मुश्किल लगता है। तो आपने अपने नज़रिए से क्या करना है? लिखना है, क्योंकि आप अपने नज़रिए से बताएंगे कि आपको क्या टेढ़ी खीर लगता है, क्या जो है टेढ़ी खीर नहीं लगता है। अब नेक्स्ट आ जाइए आपकी कल्पना यानी कि आपकी विचार, आपके अनुभव, आपके जो है आप कैसा महसूस करते हैं। पाठ में आए दोनों किस्सों को अपनी कल्पना के अनुसार आगे बढ़ाइए और कक्षा में सुनाइए। आपने इसी कहानी को आगे पढ़ा, आपने सुना और इसको आगे बढ़ाकर सुनाओगे। नेक्स्ट आता है भाषा की बात। भाषा की बात, दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखने हैं। एक शब्द है दिए हुए हैं, इसके अनेक बनाने हैं, बहुवचन बनाने हैं। यानी कि जैसे कहावत, कहावतें, झूला, झूले। आपने लिखते समय ध्यान देना है, एक साइड पे लिखें, दूसरा दूसरी साइड पे, कि शब्दों को जो है आपस में मिले नहीं। जूती, जूतियाँ। यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी बताती रहती हूँ आपको कि एक वचन में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है और बहुवचन में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है ना। तो इस चीज़ का आपने पूरा विशेष ध्यान देना है। जूती, जूतियाँ। किस्सा, किस्से। बगुला, बगुले। तो इस प्रकार से हमने ये वचन बदले, एक वचन से बहुवचन, अनेक बनाए, एक से अनेक या एक से बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। अब अर्थ बताने हैं हमने। का जैसे कीमती, मूल्यवान। चस्का, आदत। पोखर, तालाब। ठीक है, पोखर, तालाब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ये सारे आपके व्याकरण से, भाषा से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, इसलिए इसे अच्छे से करना है आपने। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचिए। क्रिया शब्द काम करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द। जैसे आपका है
उसने एक बगुला देखा। देखा क्या है? क्रिया है, देखना, काम करना। तो देखा के नीचे अंडरलाइन। ख, चोर को तुरंत पकड़ लिया। पकड़ लिया, ये भी क्रिया है, काम किया गया। ग, सभी आराम से रहते थे। रहते थे, ये भी क्रिया है, काम करने वाला काम है ये भी। ठीक है। अब आ जाइए इसी प्रकार से जीवन मूल्य। जीवन मूल्य कि इस कहानियों को पढ़ने से हमारे जीवन में क्या हमें शिक्षा मिलती है, हमें क्या जीवन का क्या मूल्य है इसका। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी है, चोर को तो जैसे चस्का लग गया। पाठ में चोर को चोरी करने की आदत पड़ गई, उसे मज़ा आने लगा। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है, इनके हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके विचार से चोर को यह आदत क्यों लगी होगी? क्यों लगी होगी? क्योंकि उसने देखा कि बहुत कीमती सामान है, बड़ी आसानी से मिल रहा है उसे, बड़ी आसानी से चुराया जा रहा है, तो उसको ये आदत पड़ गई और रोज़ ही उठा के लेके आने लगे। क्योंकि बिना रोक टोक, अगर कोई चीज़ की रोक टोक नहीं होती तो क्या होता है, तो फिर तो आदत बन जाती है, फिर तो बड़े आसानी से हम उठा के लेके आ सकते हैं। व्यक्ति चोरी कब करता है? जब करता है जब कोई रोक टोक नहीं होती और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम चोरी करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि रोक टोक तो है नहीं, उठाओ और चलो। नेक्स्ट है, अपने लालच पर कैसे काबू पाया जा सकता है? कैसे काबू पाया जाता है? कि अपने आप को काबू में, अपने लालच को कम करने के लिए हमें जो है अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ता है कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा। अपने इरादों को मजबूत करना पड़ता है कि मन तो चंचल होता है, मन को जो है भटकावे से रोकना पड़ता है, तब हम लालच में नहीं करते, तब हम जो है अपने लालच को काबू पा सकते हैं। चोरी का चस्का लगना गलत बात है। किस चीज़ का चस्का अच्छी बात हो सकती है? चस्का अगर पढ़ाई का लग जाता है, अच्छे काम करने का लग जाता है, दूसरों की मदद करने का लग जाता है, तो ये सारे काम जो अच्छे काम है उसका अगर चस्का लग जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ करने के लिए आपका क्रिएटिव एक्टिविटी है। तो आओ, कहावत अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पर किस्सा बनाएं। किस्सा बनाएं, कहानी बनाएंगे। यहाँ पर कहानी शुरू की गई है, उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार की बात है, एक किसान का बेटा बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। अब इससे आगे हमने बनाई है इस बच्चे ने, तो हम ये एग्जाम्पल है, आप इसके विपरीत के अलावा भी आप बना सकते हैं। लेकिन किसान बहुत मेहनती था। उसने अपने खेत में गन्ने की फसल उगाई। अब आप भी एक एक लाइन छोड़कर ही काम करेंगे, लिखेंगे। उसने खेत के चारों तरफ कांटों की तार लगानी शुरू की, तभी वह बीमार हो गया। तो उसने अपने बेटे से यह काम पूरा करने को कहा। आलसी होने के कारण बेटे ने बात नहीं मानी। जंगली हाथियों ने खेत में घुस कर सारी फसल नष्ट कर दी। बेटे को बहुत पछतावा हुआ। तब किसान ने कहा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताने से क्या लाभ, अब तो सारा काम ही चौपट हो गया, है ना, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है। नीचे कुछ मुहावरे या कहावतें लिखी हैं। अंग ढीला होना, नाम कटाना, पीठ थपथपाना, 9 2 11 होना, अंगूठा दिखाना, काला अक्षर भैंस बराबर। अब क्या करना है, इसी तरह आप कुछ अन्य मुहावरों या कहावतों को इकट्ठा करके पर्चियों पर लिखकर एक डिब्बे में डालिए। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। इसमें हम क्लास में तो हम ऐसे करवाते थे कि आपको बोलती थी मैं कि आप लिख कर लेकर आओ, कुछ कहावतें लिखकर, मुहावरे लिखकर लेकर आओ, और फिर हम उसको पर्चियों को डब्बे में डाल दिया जाता था। फिर कक्षा में आप डिब्बे में से एक पर्ची उठाकर उसके अनुसार मुहावरे या कहावत पर अभिनय करें और बाकी बच्चे उस मुहावरे या कहावत को पहचानें। कि एक बच्चा उसमें से जिसकी टर्न आती है वो डिब्बे में से एक पर्ची को उठाएगा और फिर उस पर्ची पे जो मुहावरा लिखा हुआ उसके अनुसार वो एक्शन करेगा, है ना, अभिनय करेगा। एक्शन करेगा यानी कि अभिनय करना, और अभिनय करेगा और बाकी सारे बच्चे जो हैं बताएंगे कि ये कहावत क्या बनती है। तो इस प्रकार से हम जो है इस एक्टिविटी को क्लास में करते हैं।
तो आप बच्चों ने भी इसी प्रकार से कुछ कहावतें जो मुहावरे जो हैं उठाने हैं, ढूंढने हैं, जो कि शरीर के अंगों के ऊपर हों, और उसको लिखेंगे आप और उसके ऊपर अभिनय करने की अभ्यास करेंगे। अभिनय करने के का अभ्यास भी करेंगे और साथ में ये घर में जो भाई बहन है या मम्मी पापा है उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा मुहावरा है, ठीक है। या फिर उनको वो पर्ची दे देंगे और फिर वो जो है एक्शन करेंगे और आप जो है उस मुहावरे को बताएंगे। इस प्रकार की ये जो है आपने घर में बैठकर एक्टिविटी करनी है। तो आज बच्चों यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।